आमतौर पर हर तरफ खुशियों का माहौल होता है, लेकिन महंगाई खुशियों पर ग्रहण लगा रही है तो बिजली की किल्लत के चलते त्योहार अंधेरे में गुजारने का खतरा भी मंडराता जा रहा है। बिजली की इस किल्लत के पीछे वजह कोयले की कमी है। थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म होने का दावा किया गया है। जितनी जरूरत है उससे काफी कम स्टॉक रह गया है। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या कोल का प्रोडक्शन बंद हो गया है? सच जानने के लिए मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी ने एशिया की सबसे बड़े कोल माइन में पहुंचे और सच्चाई जानी है। देखिए एबीपी न्यूज की छत्तीसगढ़ के कोरबा से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या कोयले का उत्पादन ठप हो गया है? क्या जो कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता था या परिवहन होता था वो रुक गया है, कम हो गया है? क्या इतने दिन का ही स्टॉक बचा है? क्या अब बिजली गुल होने वाली है? क्या कोयले की वजह से बिजली का उत्पादन बंद हो जाएगा? ऐसे तमाम सवाल जो देश के लोगों के मन में चल रहा है, उसकी हकीकत दिखाने और बताने के लिए आज एबीपी न्यूज एशिया के सबसे बड़े कोल माइंस पर पहुंचा है। देश में कोयले की कमी की खबरों के बीच एशिया की सबसे बड़ी कोल माइंस कोरबा में पड़ताल के लिए पहुंचा एबीपी न्यूज। यहां नजर आया कि कोयले का उत्खनन और परिवहन लगातार जारी है। पूरी प्रक्रिया जानने के लिए हम पहुंचे ओपन कास्ट माइंस कोरबा के गेवरा खदान के अंदर। ये देखिए जो बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, दरअसल वो ट्रक अभी कोल माइंस से आ रहे हैं और वो सीधे कुछ ट्रक आ रहे हैं, कुछ अनलोड होकर जा रहे हैं। वो जो ट्रक आते जाते आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 24 घंटे की प्रक्रिया है और ये 24 घंटे इसी तरह कोल माइंस से कोयला लेकर आते हैं और फिर उसके बाद यहाँ ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, जहाँ आपको कोयले का ढेर दिखाई देगा, यहाँ पर इस कोयले को रखा जाता है और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में, ताकि इसको आसानी से लोड किया जा सके। समस्या यह है कि बारिश के दिनों में देश की हर कोल माइन से कोयले का उत्पादन कम हो जाता है। छत्तीसगढ़ में इस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिसका असर गेवरा खदान पर दिख रहा है। गेवरा माइन से 1.2 लाख टन से 1.5 लाख टन प्रतिदिन कोयले का उत्पादन होता है। रेलवे को लगभग 80,000 टन यानी 20 रेक प्रतिदिन परिवहन के लिए मिलता है। बारिश की वजह से उत्पादन में कमी आई है, इसीलिए अभी रेलवे को करीब 8 से 9 रेक ही कोयला लोडिंग के लिए मिल रही हैं। और यहीं से पैदा हो रहा है कोयले का संकट। लेकिन कोरबा की बाकी मेगा कोल माइंस का हाल ऐसा नहीं है। कोरबा एरिया माइंस, जिसमें उत्पादन है 20,000 टन रोजाना, परिवहन हो रहा है 12,000 टन, यहाँ कोई कमी नहीं। कुसुमुंडा माइंस, उत्पादन 1 लाख टन कोयला रोजाना, परिवहन 80,000 टन, कोई कमी नहीं। दिपका एरिया माइंस, उत्पादन 1 लाख टन कोयला प्रतिदिन, परिवहन 60,000 टन, कोई कमी नहीं। यानी कुछ संकट है, लेकिन भयंकर हालात नहीं है। बारिशों के दिनों में ये संकट हर बार आता है। कोरबा एरिया की माइन से कोयला ढुलाई अगर रैक में देखें तो अप्रैल 2018 में 11,022 रैक की ढुलाई हुई, सितंबर 2018 में 991 रैक की ढुलाई हुई, यानी अप्रैल के मुकाबले सितंबर में 131 रैक की कमी आई। अप्रैल 2021 में 1,131 रैक की ढुलाई हुई थी, जबकि सितंबर में 951 रैक की, यानी इस बार सितंबर में 180 रैक की कमी आई। हमारी पड़ताल में नजर आया कि कोरबा कोयला खदान से 24 घंटे परिवहन का काम चल रहा है। ना तो यहाँ पर अभी कोयले की कमी दिख रही है, ना ही रेत की कमी है। सारा कुछ निर्बाध गति से चल रहा है, न केवल इस वर्ष में बल्कि 2019-20 की तुलना में 2020-21 में और इस वर्ष भी हमने पिछले साल से बेहतर अभी तक हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी कोयला उत्खनन पर नजर रखने के लिए कोरबा पहुंचे और हालात का जायजा लिया। आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला ज़रूरत है और हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा इसके कारण स्टॉक भी बढ़ रहे हैं और मैं इतना आश्वस्त करता हूँ, देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। अब भी देश में बिजली संकट बना हुआ है, जिसकी बड़ी वजह कोयले की कमी है। सरकारें चाहे राजनीति में लगी रहें, पर ग्राउंड पर हमें नजर आया कि हमारे देश के श्रमिक पूरी जान लगाकर कोयले की कमी को पूरा करने में लगे हैं। कोरबा से संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। सरकार मान रही है कि कोयले की किल्लत है और इसीलिए कोयले को जल्द से जल्द तक पावर प्लांट तक पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है ताकि इस किल्लत को दूर किया जा सके। बिजली की समस्या, आपको ये समझना होगा कि हिंदुस्तान में अगर 52% जो बिजली है वो सिर्फ कोयले की वजह से बनाई जाती है। मैं कुछ ग्राफिक्स आपके सामने दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि कैसे कोयले से बिजली बनती है और आपके घर तक पहुंचती है। इसको जरा डिटेल में देखिएगा, आपके घर तक ये बिजली पहुंच कैसे रही है, कहां कहां रुकावटें आती हैं। सबसे पहले कोयला जो खान से ट्रेन और ट्रकों के जरिए निकाला जाता है खदानों से और थर्मल पावर प्लांट तक लाया जाता है। इसके बाद पावर प्लांट में लगे क्रशर से कोयले को बारीकी से कूटा जाता है, पीसा जाता है। इस पीसे हुए कोयले का इस्तेमाल बॉयलर में किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए, जो हाई प्रेशर स्टीम में बदल जाता है। यह हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन से जुड़ी होती है और भाप के दबाव से टरबाइन घूमती है। इस टरबाइन को जनरेटर से जोड़ा जाता है। यह जनरेटर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। जनरेटर से पैदा बिजली हाई वोल्टेज की होती है, जिससे पावर ग्रिड में भेजा जाता है। यहां से बिजली के सब स्टेशन तक वो पहुंचती है और ट्रांसफार्मर के जरिए इसका वोल्टेज काबू में लाया जाता है। यहां से ये बिजली खंभों तक पहुंचती है और उस खंभे के जरिए, जो कि आपके गली मोहल्ले में लगा है, वहां से ये आपके घर के भीतर तक पहुंच जाती है, जैसा कि इस ग्राफिक्स में आप देख पाएंगे। आपको बता दें कि 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए थर्मल प्लांट में रोज करीब 6 करोड़ किलोग्राम कोयला जलाना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पर अगर समय पर कोयला ना पहुंचे तो बिजली के उत्पादन में कमी आ जाती है और उस कमी और उस किल्लत को हमको और आपको पावर कट के तौर पर या अचानक लाइट चले जाने की वजह से झेलना पड़ता है। ऐसे ही कई थर्मल प्लांट में होता है, तब कहीं जाकर आपके घर में रोशनी हो पाती है। इसी नोट के साथ, इस ग्राफिक के साथ आप समझिए कि कितना बड़ा ये चक्र है और इस चक्र में एक भी पहिया आगे पीछे हुआ, ऊपर नीचे हुआ, समय से पीछे रह गया तो बिजली की किल्लत तो होनी ही होनी है, जो इस बार चाहे वो बारिश की वजह से, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या कोयला खदानों में तेज पानी के भर जाने की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।